एक गीत लिखा मैं। बस में था मैं, तब घर से आया और मैंने उसको थोड़ा सा अपने मोबाइल में उसके कंटेंट डाले और फिर घर आके मैंने उसको पूरा लिख दिया। और अभी मैं उसको आप सबके सामने बयान कर रहा हूँ। पेड़ों की लकड़ी काटने वालों, पेड़ों से कागज बनाने वालों, आने वाले कल का ख्याल तो कर लो। ये ऑक्सीजन देते हैं तुमको, ये रक्षक तुम्हारे, इन्हें प्यार तो कर लो। पेड़ बचा लो यारो, पेड़ लगा लो। पेड़ लगा लो यारो, पेड़ बचा लो। नहीं तो, नहीं तो तुम जल जल मर जाओगे, सोच समझ लो लोगो। तुम जल जल मर जाओगे, सोच समझ लो लोगो। बंद कमरे घुट जाओगे, बंद कमरे घुट जाओगे, सोच समझ लो लोगो। तुम जल जल मर जाओगे, सोच समझ लो लोगो। बंद कमरे घुट जाओगे, सोच समझ लो लोगो। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हाँ जी, हाँ जी लगाना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ लगाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी लगाना पड़ेगा। लगा दिया तो भूल न जाना, हर दिन प्यार जताना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी जताना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ जताना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी जताना पड़ेगा। मान लो मेरी बात नहीं तो, ओ मान लो मेरी बात नहीं तो पछताओगे लोगो। नहीं तो तुम जल जल मर जाओगे, सोच समझ लो लोगो। बंद कमरे घुट जाओगे, सोच समझ लो लोगो। बनी रहेगी तेरी हस्ती, पेड़ों से तू कर ले मस्ती। पेड़ों से तू कर ले मस्ती, पेड़ों से तू कर ले मस्ती। कदम्ब लगाओ, बड़ को लगाओ, बसी रहेगी तेरी बस्ती, बसी रहेगी तेरी बस्ती, बसी रहेगी तेरी बस्ती। जो भी चाहो पेड़ लगाओ, ओ जो भी चाहो पेड़ लगाओ, तर जाओगे लोगो। नहीं तो तुम जल जल मर जाओगे, सोच समझ लो लोगो। बंद कमरे घुट जाओगे, सोच समझ लो लोगो। सुभाष चंद्र दिल से बोले, दिल की बात करे दिल वाला, दिल की बात करे दिल वाला, दिल की बात करे दिल वाला। विशुद्ध प्रेम के चलते देखो, मीरा पी गई विष का प्याला, मीरा पी गई विष का प्याला।
मीरा पी गई विष का प्याला। ध्यान से दिल का जाल बना लो, हो ध्यान से दिल का जाल बना लो, मौज करोगे लोगो, नहीं तो तुम जल जल मर जाओगे, सोच समझ लो लोगो, बंद कमरे घुट जाओगे, सोच समझ लो लोगो। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री ध्रुवदास जी, हम हैं आपके आभारी, आपको शत शत नमन करे ये सत्संग सुनती सभा सारी। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, कृष्ण मुरारी जय राधे, राम जानकी जय राधे, राधे राधे श्री राधे। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसको तो म्यूजिक में ढालना पड़ेगा। वैसे तो आपने बहुत सुंदर गाया, मतलब बहुत सुंदर गाया और बहुत सुंदर लय के साथ। और अगर हम इसको हारमोनियम के साथ बजाएं तो बहुत सुंदर सॉन्ग। ऐसे लग रहा था मुझे तो कि आ, मतलब हम एक पूरी मशाल लेके चल रहे हैं, है ना। और सारे पूरे लोगों को बता रहे हैं सबको। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जैसे शाकाहार रैली आपका निकालते हैं ना मतलब, मैम। हाँ। हाँ बिल्कुल, वही जैसे वही शब्द आ रहे थे जैसे मुंह में। शाकाहार रैली निकालते हैं ना, हाँ, वैसे ही जो है मशाल हाँ जी लेके जो है मैम, ना लोगों बिल्कुल। को जला रहे हैं, जगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हो सकता है। ऐसे प्रोग्राम बनाए तो ये गाना जो है आगे सुभाष जी करें और सारे पीछे पीछे गाएं। हाँ मैम, जी मैम, उस बिल्कुल। चक्कर बहुत में हम सुंदर, आपके तो बहुत सुंदर गाते हो आप। तो हमें पहली बार पता लगा। मैं तो देखती रहती हूँ मैम, ये स्टेटस पे ना कबीर के वो दोहे गाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये जब गा रहे होते हैं। मैं सुनती हूँ जब भी इन्होंने स्टेटस पे अपने लगाए होते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं मैम ये। कोई कबीर का दोहा बताओ, कोई गाओ। क्या वंडरफुल। और इस तरह के तो सॉन्ग हाँ, बनने चाहिए। ऐसे तो आप लिखते रहो, मैं तो कहती हूँ, है ना। कबीर जी को तो देखो, कबीर जी आवाज कम आ रही है, एक, थोड़े आगे करके। कबीर जी के जो दोहे हैं, तो कबीर जी को एक संपूर्ण ज्ञान एक दोहे में ही दे देते हैं। तो वो तो जब चादर बुन रहे थे तो चदरिया जीन रे जीने गया उन्होंने, चदरिया जीने रे जीने, तो वो उसमें देखो, उसमें उन्होंने सारा कुछ ही बता दिया, मतलब पूरा शरीर का पूरा ज्ञान दे दिया। और बस वो समझने की जरूरत है उनको। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा हमें जागृत करने के लिए, लेकिन वो तो चले गए, उनकी वाणी रह गई। अब उनकी वाणी है, अगर उनको उस पर कोई अमल करता है तो उसका जीवन आज भी बदल सकता है। मैं ये मानता हूँ, कोई उसका कोई एक ही दोहा उठा ले तो उसी से बात बन जाएगी, लेकिन अमल नहीं करते। एक पग आगे रखना पड़ता है, एक पग आगे रखा तो मंजिल तक तो पहुंच ही जाएगा बंदा। लेकिन कबीर कहते हैं कि आप तो जागने की कोशिश ही नहीं करते। जब वो बोलते हैं ना कि घना दिन सो लियो रे अब जाग मुसाफिर जाग, तो उसमें वो कहते हैं अभी जाग तो तू जाएगा, लेकिन जागने की तेरी मंशा ही नहीं है, तो जागे कैसे। तो कबीर दास जी तो बहुत बहुत एक शानदार हस्ती रहे। उनका तो मैं बहुत दिल से, मेरे दिल में बसे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और ये जो कविता आपने गाई, इसको इसका जो सुर है, बस वो ऐसे ही बैठे बैठे, आप जब बस में बैठे थे तो ऐसे ही बैठे बैठे आपके अंदर से आ रहा था और हाँ। आप लिखते जा हाँ, रहे थे। चलो मैं इसकी भी बात सुनाता हूँ। मैं जब मैं बस में बैठा तो मैंने ग्रुप में देखा तो राजेश जी ने लिखा हुआ था कि कल को शेयरिंग करनी है और अपने कुछ एक्सपीरियंस और इसमें बतानी है। तो मैंने कहा भी मैडम ने तो बहुत कुछ सिखा दिया मेरे को, और पेड़ों के बारे में तो इतना कुछ सिखा दिया, तो उसको कम समय में कैसे बताया जा सकता है। तो जो कविता होती है या जो गीत होते हैं, उनका यही है कि जो कवि है, जो गीतकार है, वो कम शब्दों में अपनी लंबी बात कहने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही मैं बैठा था तो पहले तो मैंने कबीर जी का भजन सुना, चदरिया चीन जी ने। मैं अलग अलग गायकों को सुनता हूँ। तो पहले मैं तो दिलोटा जी को सुनता था, फिर एक प्यार अली जी है जिन्होंने ओरिजिनल लगाया था, पहले से डेंजर। तो उनको मैंने सुना, सुनने के बाद फिर मैं बैठ गया। तो फिर अचानक ये मैंने अपने दिल को याद किया कि भैया तुम लोगों पे गीत लिखना है और भी कुछ हेल्प कर दो। तो बैठा मैं और मैंने आँख बंद करी और ये भीतर से अपने आप ही ये चल पड़ा, मतलब जैसे एक धारा सी बहती है। और मैं बेचैन हो गया एकदम, मेरे अंदर से सुर आया। अब सुर को मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। तो मैंने इसी फोन का मैंने अपना रिकॉर्ड ऑन किया और मैंने लीड लगा के उसको वहीं पर अपने धीरे धीरे से करके ऐसे करके, और मैं वो कर रहा हूँ, बिल्कुल देख कर रहे, क्योंकि बड़ी भीड़ थी बस में और मैं पिछली सीट पे बैठा था। तो मैं गा रहा था, जो भी आ रहा था मैं गाता जा रहा था, वही जा रहा था, गाता जा रहा था, गाता जा रहा था। और मेरे साथ में जो बैठे थे वो मुझे नोटिस कर रहे थे। मैंने कहा, फिर मैं पीछे बंद हो गया, तो मैंने कहा ये तो मुझे देख रहे हैं। मैंने अपना हाथ आंखों पे ऐसे रख दिया, ऐसे कर थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल लगे कि मैं सो रहा हूँ। और मैंने थोड़ी देर के बाद उनकी उंगलियों के बीच से चोरी चोरी देखा कि मुझे देख तो नहीं रहे, पर वो मुझे फिर भी देख रहे थे। मैंने कहा यार ये तो हटेंगे नहीं, और मैंने तो गीत लिखना, और गीत ने मेरे अंदर बेचैनी डाल दी थी। जैसे परसों की पीड़ों पे इस तरह की चीज होती है जो गीत निकलता है अंदर से। तो मैंने कहा गाना तो है ही है। मैं कहा चलो फिर देखते जाओ फिर, और क्या। तो फिर मैंने तो अपना वहीं पर उसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करके फिर मैं घर आया। घर आके मैंने कुछ नहीं किया, मुंह हाथ धोया और बैठ के पहले मैंने उसको लिखा सारे को लिखते। और फिर मैं बाहर गया, छत पे गया, और दोबारा फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से दोबारा इसकी प्रैक्टिस करके दोबारा गया उसको। फिर मुझे लगा ठीक है, फिर कहीं पर छोटी मोटी वो थी तो मैंने फिर उसको शोध लिया। तो ऐसे बना, और बना अचानक। और ये मुझे लगता है कि ये मैंने नहीं लिखा इसको, ये ये सब आप लोगों ने ही लिखवाया, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है तो वो तो आप लोगों ने ही बताया हुआ था, तो उसको मैंने सिर्फ पुरवाया बस।